Yogi Surajnath, Guru Budhanath ji with Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakhnath. Sabadi number 29. नाथ कहे तुम सुनहु रे अवधू, दृढ़ करी राखहु जिया, काम क्रोध अहंकार निबारो, तव सभय दिसंतर किया. बिल्कुल सिंपल शब्द. ट्रांसलेशन बाय योगी सूरजनाथ and Bhagwan Nath. Nath says, Dear Avadhu, listen. Keep your mind firm. Push away desire, anger, ego. Then you will go everywhere, to all directions. Tau sabay disantar kiya. Very simple sabdi. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण. बहुत ही साधारण शब्द मगर गहन मतलब. कोई आत्मा परमात्मा की कल्पना की बातें नहीं. काम क्रोध अहंकार निबारो, उसकी निर्जरा करो, उसका अवधूनन करो, और उसका अपना विज्ञान विशुद्ध ज्ञान है, पथ है, अस्तित्वगत पथ है, विचार पैदाई ध्यान योग भक्ति योग राम राजयोग मंत्र योग, ऐसे ही पथ नहीं, अस्तित्वगत पथ. वर्तमान में आने का कोई पथ नहीं और वर्तमानता के बगैर कोई दूसरा पथ नहीं. आधा सेकंड के लिए गाड़ी चलाते हुए ध्यान हटेगा, अपघात हो जाएगा. कोई पथ इस वर्तमानता पर नहीं ला सकता. विचार के पैदा किए पथ जो इस पल में ले ला सकते वो परम सत पहुँचाएंगे. कहाँ जनता भेड़ की तरह उलझ रही है. जो किताबें पाँव के पास रखने के लायक नहीं वो सर पे बैठ गई या बिठा दी गई समाज के, और जो जाग जाए उसे उनसे मुक्त है. इसमें फिर से अवधू यह शब्द आया हुआ है. जैसे कि शब्द पहली शब्द 28 में भी हमने देखा अवधू के साथ में अलख निरंजन अवधू. इस सिद्ध तीन रत्न या सिद्ध महाधर्म सुत्त, सिद्ध महा जोग सुत्त, सिद्ध महाधर्म सुत्त, तीन रतन अलख निरंजन अवधू का स्पष्टीकरण किया. जो बुद्ध तीन रतन शील समाधि पन्या या बुद्ध धम्म संघ के जैसा ही है. मूलतः एक ही बात है. और यहाँ इंटरेस्टिंगली यहाँ इस शब्दी में हम स्पष्ट करते हैं कि अवधू इस शब्द की व्याख्या, नाथ इस शब्द की व्याख्या बुद्ध ने की हुई है. नाथ शब्द वेदों में भी है, सनात अनाथ के अर्थ में है. अत्तायात्नो नाथ होने के चैतसिकता. फिजिकली तो शारीरिकता दैनंदिन में कोई अपने आप में नाथ नहीं हो सकता. कोई एम्परर सम्राट है तो भी नहीं हो सकता. सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, खाने पीने के लिए, आने जाने के लिए, जीने के लिए, सब हर चीज़ के लिए, दुनियादारी के लिए एक दूसरे पर निर्भरता होती है. इंटरडिपेंडेंस होता है. कोई अपने आप में नाथ नहीं होता. मगर चैतसिकता उसी समय साइकोलॉजिकली हम वर्तमानता के लिए क्या चल रहा है भीतर उस गति को समझने के लिए, सोच जीवन गति को समझने के लिए, क्योंकि हम जीवन गति को जैसी है वैसी इंद्रियों की मार्फत शरीर में महसूस करते हैं और कोई जरिया नहीं है. और जब हम अपने शरीर पर होते हैं तो वर्तमानता में होते हैं, भूत भविष्य में नहीं, विचार में नहीं. अस्तित्व के जीवन गति को यथाभूत दर्शन से होते हैं. उसमें कोई मिस्टीरी जाग सकती है. जीवन की नाम रूप के काल के परे की भी वर्तमानता के बगैर नहीं. यथाभूत सद्भाव पौना सत. यदि हम जीवन गति के प्रति, अपने शरीर के प्रति चेतन नहीं है, भाव पौना तनाव खिंचाव के प्रति, अहम भाव भय अनुराग आदि क्रोध के प्रति हम चेतन नहीं है, तो हम विचार में होते हैं, काल में होते हैं, भूत भविष्य में होते हैं. भले कभी कभार स्लो डाउन, धीमी या स्थगित की हुई विचार चेतना की गति, विचार की एक इंद्रिय की गति हम करके हम समाधि में धारणा ध्यान समाधि के बिल में घुस जाए, बैठ जाए, तो वो भी काल का स्थगन है, काल का अंत नहीं है. काल का अंत सारी इंद्रिया चेतन रहते हुए विचार करने वाली इंद्रिया बैक हो, तब काल का स्थगन नहीं. उसमें काल का अंत है, वर्तमानता है, भूत भविष्य नहीं है. भूत भविष्य का स्थगन नहीं है, स्लो डाउन, विचार गति का स्लो डाउन नहीं है, स्थगन नहीं है. और विचार हमेशा ज्ञात के आधार पर काम करता है. ज्ञात के सिवाय विचार को चलने की कोई जरिया नहीं, कोई संभावना नहीं.
सो इस मौलिक बातों को समझते हुए अलख निरंजन अवधू ये अपने आप में परिपूर्ण सूत्र है ध्यान ज्ञान का, अलख विज्ञान का। सो उसमें जो अवधू शब्द है, जैसे नाथ शब्द बुद्ध ने व्याख्यायित किया है, अत्ताहि अत्तनो नाथो अत्ताहि अत्तनो गति, अत्ताहि अत्तनो नाथो कोई नाथो परोशिया, अत्तना ही सुदंतेन नाथं लभति दुर्लभम। उसी तरह से अवधू शब्द की भी व्याख्या बुद्ध धारा में पहले से मिलती है। धूत शब्द, धूत, अवधू, अवधूत, इस तरह से। तो इन विशुद्ध मग्ग में जो पाली की एक रचना है, बुद्ध घोष द्वारा लिखी हुई 6वीं सदी की रचना है, बहुत प्राचीन रचना है। उसमें बुद्ध के उपदेशों का सार रूप में भरा हुआ है। तो उसमें धूत शब्द की व्याख्या इस तरह से की है, धूतोति धूत किलेशो वा पुग्गलो किलेश धूनो वा धम्मो। धूत मतलब ऐसा मानो जिसमें क्लेशों का धूनन हुआ है या क्लेशों का धूनन होता है, अवधूनन चलता है, सो अवधू। या ऐसा धम्म तत्व जिसमें क्लेशों का धूनन होता है, ऐसा धम्म तत्व जिसमें क्लेशों का चित चेतना गति में जो दर्शन की अग्नि में भाव पौना अग्नि का दर्शन करेंगे, तो वो जो भी भाव पौना अग्नि अहम भाव भय क्रोध करुणा प्रीति तनाव खिंचाव वेदना जिस दर्शन के फायर में आएंगी वो डिजॉल्व होती है, भाव उनका नहीं बनता, फिर रिकॉर्ड नहीं होती, वो जलती चलती है, वो दर्शन की अग्नि। और सो दर्शन की अग्नि में अवधूनन। सो इस तरह से इसकी व्याख्या अवधू इस शब्द की धूत अवधू अवधूत शब्द की व्याख्या मूलतः बुद्ध धारा में हमें पहले से मिलती है। बुद्ध और सिद्ध धारा, सिद्ध और बुद्ध धारा ये मूलतः एक ही ये है, ये जन जन जाने। और सिद्ध पंथ नाथ जोग पंथ नाथ सिद्ध जरूर जाने, बारीकी से जाने समझे, ताकि हमारे भगवान की जो एक वैदिक पौराणिकता में उलझन है, भटकन है, या किसी कारण से हमारे बड़े महान योगी भी इसमें उलझे हुए दिखते, थान मान की आस में या पॉलिटिकल पता नहीं क्या, तो वो समझ जाए, चेत जाए, वरना अंडे की टर्कल की तरह हो जाएगा नाथ पंथ। गोरख शब्द उसका प्राण है, पंथ का प्राण है, अलग विज्ञान है। नहीं तो वो दत्ता अवधूत का भूत बन गया, 3 मुँह वाला, वो अवधूत रहा ही नहीं, उसको इधर शंकराचार्य के सारी स्थापना कर दी। वैसे नाथ पंथ को भी मैनेज करने की चालाकियाँ चल रही है। समझ जाए हमारा भेग भगवान दयालु है, गहरा है, सत ही तारता है, राख्या रहे गमाया जाए। गोरखनाथ जी कहते हैं आप सत को जिंदा रखेंगे, पथ को जिंदा रखेंगे। और वो गुदड़ी सिद्ध साधिका चलाई, गुदड़ी जुग जुग तय आई, वो पथ खोज करने वाले साधु श्री पुरुष साधु गृहस्थ सन्यासी खोज करने वाले खोजी जिंदा रखते, वो जिंदा रखेंगे, राख्या रहे गमाया जाए। उसको हम नहीं जिंदा रखेंगे तो वो इट्स गॉन, वो खत्म हो जाएगी। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश in earlier Sabadhi we have seen the word Avadhu, and with that we explained Alakh Niranjan Avadhu, the Siddha aphorism or Siddha Teen Ratan, 3 jewels of Siddhas, Alakh Niranjan Avadhu, and it is the same like Sila Samadhi Panya or Buddha Dhamma Sangha of the Buddha school. Buddha school and Siddha school or Siddha Buddha schools, though they are different schools, but basically their teaching, their perception of the life, their religious sense is basically one and the same. So as Nath, the word Nath is described by Buddha, and the Nath is a prime word in the Nath school, Nath Siddha school, as Attayatano Natho Koi Natho Parosya. You are your master, who else could be your master? This way, the word Nath is in Vedas also, but it is in the sense of orphan, no orphan or orphan like that in that sense, but being psychologically, being Nath within oneself, that sense of this Siddha Nath Panth is already described by the Buddha, and it is apparent that in day-to-day life nobody is Nath of, no master of oneself. Each and everybody is interdependent for each and everything, for food, shelter, clothing, etc., etc., education. We are interdependent, but psychologically at the same time, what's happening within, to observe that. There needs to be no dependence, freedom from the known, by knowing its place in day-to-day life and its limits psychologically. That known, the thought, the thinking can never come onto and live in the present. It has no potential. All thought created ways, Dhyan Yoga, Bhakti Yoga, Raj Yoga, Mantra,
and so on. They they cannot bring you, allow you to come into the present. They will keep always in thought and time, and so they are all senseless. And if you miss attention for a second or half, you will have an accident while driving your car or walking on on road. So this is so simple presence. Everybody can live it. Nobody can store it, and it is never from the thought. It is fresh innocence, implying innocence. That way, presence is the way, and there is no way to come to the presence. So the word avadhu is also as the nath, the word nath, and inwardly we can be nath within oneself. Outwardly we are interdependent, but inwardly we can be nath at the same time, and that is our challenge, to be in time, to be in differences, and at the same time to be with timelessness, with no difference. Observation, presence, innocence, emptiness. So the word avadhu is also defined in the Buddhist school. Let us see that. In the Vishuddhimagga, way of purification, a 6th century Pali compendium drawing together the teachings of the canon attributed to Buddha Ghosh, we read, Dhuto ti dhuto kileso va poggalo kilesa dhunano va dhammo. Ascetic means either a person whose defilements are shaken up or are being shaken off. So the process of avadhu, emptying, or a state that entails shaking up defilements of sankharas, of mental impressions, of tensions, this feeling of I-ness, anger, fear, tensions, senses, whatever contains of consciousness in the fire of observation, being emptied. That is shaking of defilements. And this is from Vishuddhimagga chapter 2, section 81, translated into English by Bhikkhu Nyanmoli. We have got it from, thanks to him. So this is of the 29. Let us take this timeless spiritual treasure of humanity, Gorak Sabadis. It is free of traditions and beliefs. In the name of Gorak, there is school, but no religion. So it is so potent that it has capability to produce any number of Goraks in the course of time. That persons beyond tradition, persons who live in the presence, persons who could live in the present, and everybody could live it. We drive a car, we walk in mountains, that needs attention, moment to moment attention. We cannot say that we cannot live by attention, presence of the mind. We can live it. So inquiring into that potential and making use of thought, not getting dominated by thought, and that is the very core of the core sense of our being, of life, and that which is being said, explored and said clearly by Gorak in the Gorak Sabadis with the Sutta Alakh Niranjan Avadhu, with the Sutra aphorism Alakh Niranjan Avadhu, like Buddha minutely and in detail says in Dhamma, Buddha Dhamma Sangha, and in Shila Samadhi Panyar in Tipitaka. So Gorak Sabadis, timeless spiritual treasure of humanity. Let us keep to present this sense, to keep this sense awake of keeping the Alakh Vigyan, or pure knowledge of choiceless awareness, awake within oneself and societies. They say, Age Age Gorak Jage. Let's keep Bodhi awake.